अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका ताल्लुक एक बहुत बुनियादी सवाल से है। एक एटम का दिल यानी उसका न्यूक्लियस मजमूई तौर पर कैसा रवैया दिखाता है, ये सब उसकी एक खासियत यानी स्पिन से जुड़ा हुआ है। चले इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कायनात के तमाम पार्टिकल्स के दो बुनियादी खानदानों से मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियस की अपनी अलग पहचान कैसे बनती है। इसके बाद हम कुछ हैरानकुन मिसालें देखेंगे कि ये सब थ्योरी असल दुनिया में कैसे काम आती है। और आखिर में हम सब कुछ समेटकर अहम बातों को एक बार फिर दोहरा लेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कायनात के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सबको सिर्फ दो बड़े ग्रुप्स या खानदानों में बांटा जा सकता है। और ये पूरी तकसीम सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसर है, और वो है उनका स्पिन। तो ये हैं वो दो खानदान, एक तरफ है फर्मियॉन्स और दूसरी तरफ बोसॉन्स। इनमें फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क इनके स्पिन का है। फर्मियॉन्स का स्पिन हमेशा हाफ इंटीजर होता है, जैसे आधा या डेढ़, और ये एक बहुत मशहूर असूल को मानते हैं जिसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। इस पर हम अभी आते हैं। हमारे अपने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन्स भी फर्मियॉन्स ही हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो बोसॉन्स हैं, जिनका स्पिन एक मुकम्मल अदद होता है, जैसे 0, 1 या 2। और मज़े की बात है कि इन पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती। रोशनी का ज़र्रा यानी फोटॉन उसकी सबसे आम मिसाल है। अच्छा, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या भला? ये क्वांटम दुनिया का एक बहुत ही सख्त कानून है। ये कहता है कि कोई भी दो एक जैसे फर्मियॉन्स एक ही वक्त में एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। मतलब वो अपनी जगह किसी के साथ शेयर नहीं करते। और सच पूछें तो यही वो उसूल है जिसकी वजह से दुनिया में हर चीज की एक साख्त है। इसी की वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पर तरतीब से रहते हैं और मादा अपनी ठोस शक्ल बरकरार रखता है। इसको और आसानी से समझना है तो यूँ सोचें कि एनर्जी लेवल्स एक कमरे में लगी कुर्सियां हैं। अब जो फर्मियॉन्स हैं ना, वो थोड़े गैर समाजी किस्म के हैं। हर फर्मियॉन को अपनी अलग कुर्सी चाहिए। जैसे ही एक फर्मियॉन किसी कुर्सी पर बैठ गया, बस अब कोई दूसरा वैसा ही फर्मियॉन उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो वो एक एक करके खाली कुर्सियां भरते जाते हैं। लेकिन बोसॉन्स का मामला बिल्कुल उलट है। ये बहुत ही मिलनसार हैं, पार्टी एनिमल समझ लें। इन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। आप जितने चाहें बोसॉन्स को एक ही एनर्जी लेवल पर या यूं कहें कि एक ही कुर्सी पर बिठा सकते हैं। उन्हें इकट्ठे होना, एक ही जगह जमघटा लगाना बहुत पसंद है। और इनके इसी रवैये की वजह से हमें लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी और सुपर फ्लूइडिटी जैसे हैरत अंगेज मज़ाहिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दो बुनियादी खानदानों को तो जान गए हैं, लेकिन अब आते हैं अपने असल मौजू पर। एक पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो खुद फर्मियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, वो खुद क्या होगा? क्या वो एक फर्मियॉन होगा या बोसॉन? और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका पता लगाने का तरीका कितना आसान है। बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर मौजूद तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद गिन लें। दूसरा, ये चेक करें कि ये जो कुल तादाद आई है, ये ताक है यानी ऑड या जुफ्त है यानी इवन। और बस तीसरा और आखिरी स्टेप, अगर तादाद ऑड है तो न्यूक्लियस एक फर्मियॉन है, और अगर तादाद इवन है तो वो एक बोसॉन है ना कमाल? क्वांटम फिजिक्स का इतना बड़ा राज और उसका हल इतना सीधा सादा। चलें इस उसूल को कुछ मिसालों पर लगाकर देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन 1 को लें। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, यानी कुल न्यूक्लियॉन्स हुए एक ऑड नंबर है तो ये हुआ एक फर्मियॉन। अब जरा देखें, अगर हम इसमें एक न्यूट्रॉन डाल दें तो ये बन जाता है ड्यूटेरियम। अब इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी कुल 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। 2 एक इवन नंबर है तो ये बन गया एक बोसॉन। बिल्कुल इसी तरह हीलियम 4 को देखें, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कुल 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। ये भी एक बोसॉन है। तो देखा आपने, सिर्फ एक न्यूट्रॉन शामिल करने से न्यूक्लियस की पूरी क्वांटम पहचान ही बदल जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई न्यूक्लियस फर्मियॉन है या बोसॉन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तो क्या इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो जनाब, फ़र्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस एक छोटी सी बात के हमारी हकीकी दुनिया में बहुत ही गहरे और दिलचस्प असरात हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मतलब जब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स रोशनी के साथ कैसे तामुल करते हैं,
तो न्यूक्लियस का फर्मियन या बोसॉन होना यह तय करता है कि एक मॉलिक्यूल कैसे घूमेगा, कैसे वाइब्रेट करेगा। यही चीज़ फैसला करती है कि हमें उसके स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइनें नजर आएंगी और कौन सी हाइब होंगी। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस को लें। इसकी दो अलग अलग किस्में होती हैं, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, और इनका वजूद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का अपना न्यूक्लियस एक फर्मियन। और अब मैं आपको एक और भी ज्यादा हैरानकुन मिसाल देता हूं। हीलियम को तो आप जानते ही होंगे। इसके दो आइसोटॉप्स हैं, हीलियम 3 और हीलियम 4। केमिकली ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन एक सवाल है, जब हम इन दोनों को तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो यानी इंतहाई ठंडे दर्जे हरारत तक ये जाते हैं, तो इनका रवैया जमीन आसमान की तरह मुख्तलिफ क्यों हो जाता है? और इसका जवाब आपने सही अंदाजा लगाया, उनकी न्यूक्लियस स्टेटिस्टिक्स में ही छुपा है। हीलियम 3 का न्यूक्लियस एक फर्मियन है क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जबकि हीलियम 4 का न्यूक्लियस एक बोसॉन है क्योंकि उसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। और सिर्फ इसी एक फर्क की वजह से जब आप उन्हें बेइंतहा ठंडा करते हैं तो हीलियम 3 तो एक आम से माये की तरह ही बर्ताव करता है, लेकिन हीलियम 4 वो एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, एक ऐसा जादुई माया जो बगैर किसी रगड़ के बहता है, जो अपने बर्तन की दीवारों पर ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। और ये सारा कमाल सिर्फ इस बात का है कि एक फर्मियन है और दूसरा बोसॉन। चलें, तो आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक नज़र डालते हैं इन तमाम अहम बातों पर जो हमने आज सीखी हैं। तो सबसे पहली और अहम बात, कायनात के तमाम पार्टिकल्स दो में से एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। या तो वो फर्मियन्स हैं जिनका स्पिन आधा होता है और जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मानते हैं, या फिर वो बोसॉन्स हैं जिनका स्पिन पूरा होता है और जिन्हें इकट्ठे रहने में कोई मसला नहीं। दूसरी बात, किसी भी न्यूक्लियस का ख़ानदान मालूम करना बहुत आसान है, बस उसके कुल न्यूक्लियॉन्स गिन लें। अगर तादाद ताक यानी ऑड है तो वो एक फर्मियन है, और अगर तादाद जुफ्त यानी इवन है तो वो एक बोसॉन है। और आखिर में हमने देखा कि ये सीमिंगली छोटी सी बात कितने बड़े बड़े असरात रखती है, मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम से लेकर सुपरफ्लूइड हीलियम जैसे क्वांटम अजूबों तक। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। कभी सोचिएगा कि अगर हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बुनियादी पार्टिकल्स की ये खुसूसियात यानी उनका फर्मियन या बोसॉन होना अगर मुख्तलिफ होती तो हमारी ये कायनात कैसी नजर आती। इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।